Hello everybody, welcome to this session by Gyanm. I am Piyush Sardana, your Bud English language teacher. So guys, the day starts with a part of speech. आपने पढ़ा होगा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कैसे चलते हैं, वही चीज हम सॉर्ट करने वाले हैं इस सेशन में. So now telling the definitions is quite a tedious task because ऐसा लगता है कि भाई ये तो रट के चला गया है ना, बता के चला गया. कुछ फ्लो चार्ट में एक कॉन्ट्रोवर्शियल सा टॉपिक लेकर आया हूँ. वाई डू वी कॉल दिस अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक? बिकॉज ये देखने में लगता है अजीब सा कि ये टॉपिक है भी कि नहीं, बट ये सारी इंग्लिश कैरी करता है. तो बिट्स एंड पीसेस में आपको सारी इंग्लिश आनी चाहिए. बिफोर आई स्टार्ट, आई नीड यू गाइज टू हैव एन एम्पल व्यू ऑफ द सेम. एक बार आप इसका व्यू देख लीजिए कि ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में किसकी बात हो रही है, क्या है, ये सब कुछ एक बार सॉर्ट कर लीजिए. जैसे ये जो फ्लो चार्ट है, इसमें आपके पास 9 आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. अब गाइज ये वाले सारे के सारे करना इज नॉट दैट इजी, बट हाँ सारे आना इज मस्ट. आई रिपीट, करना इतना आसान नहीं है, पर सारे आने तो जरूरी हैं भाई. आपको आने तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दें. राइट? तो इसी मैटर को आगे लेकर जाते हुए आई जस्ट शोकेस यू समथिंग ओवर हियर. दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. राइट? थोड़ा सा डिटेल दिखाता हूं. नाउन, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहां पर क्या आ रहा है, डेफिनेशन आ रही है ना. अब इस डेफिनेशन का हम क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट करके दिखाएंगे. ये देखिए जरा, कहता है इट रेफर्स टू द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एक्टिविटी और अ क्वालिटी और आइडिया. लाइक ये देखो, आई एम टेकिंग द क्लास which is a cracker. लो, विल जस्ट टॉक लाइक सिमिली मेटाफर, जैसे बात करते हैं ना उसी तरीके से हम बात करेंगे. इसको ध्यान से देखिए. मैंने बोला आई एम टेकिंग द क्लास विच इज अ क्रैकर. अभी प्रोनाउन के बारे में क्या बताया, ये वर्ड्स हैं जो नाउन और नाउन फ्रेज की जगह पर लगे, जैसे ही, आई, इट्स, मी, माई. बात करें वर्ब की तो रेफर करता है वर्ड्स और ग्रुप्स जो डिस्क्राइब करते हैं एक एक्शन को, एक्सपीरियंस को, और एक्सप्रेस करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग को, जैसे रन, सिट, स्टैंड, गो, हैव, गेट, प्रॉमिस, इनवाइट, एटसेट्रा. अब ये क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं. मेरा नाम पीयूष है. इट शुड बी लाइक दिस. पीयूष इज टेकिंग द क्लास which is a cracker, which is a cracker. There we go with this. पीयूष लिखिए, राम लिखिए, मोहन लिखिए, नाम कोई भी लिखिए, नाम डज नॉट मैटर. आप पीयूष की जगह पर रिप्लेस करके लिख सकते हैं आए. राम मान लीजिए बाहर खड़ा है, मैं उसको यू बोल सकता हूं अगर मेरे सामने है. अगर बाहर है तो मैं ही बोल सकता हूं. मोहन चाहे ओल्ड है चाहे यंग है, मैं उसको ही बोल सकता हूं. डजंट मैटर नाम क्या लिखा है, इट इज ऑल अबाउट हाउ डू यू यूज दैट थिंग. नाम चाहे कोई भी आ जाए. अब ये देखिए जरा, मैंने यहां लिखा, फोकस रखिएगा, आई, ये हुआ प्रोनाउन, पीयूष हुआ नाउन, एम हुआ हेल्पिंग वर्ब, इज भी हुआ हेल्पिंग. देखो सब्जेक्ट नाउन के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज होगा हेल्पिंग वर्ब. क्या फर्क पड़ता है? टेक इट. दोनों तरफ टेकिंग मेरे पास सेम है.
I'll keep that as my action verb followed by the दोनों तरफ which is article, class दोनों तरफ which is noun। यहां तक क्लियर है। आगे है which is a cracker, बात तो वही आ गई। अब ये क्लास के लिए लगा which, तो ये हो गया प्रोनाउन। आपको क्या करना, टाइप कौन सी है? इज क्या हो गया दोनों में? हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया दोनों में? आर्टिकल। आर्टिकल के साथ हो ना हो क्या आता है? नाउन आता है। ये देखा आपने फिर ये कैसे किया? सारा लॉजिक आपके सामने आ गया। दैट टू विद फुल क्लैरिटी। I am taking the class which is a cracker. Piyush is taking the class which is a cracker. So when I talk about noun, it refers to the words or phrases that represent a person. ये रहा person. That represent a place. ये class थी place. A thing, a quality or an idea that is cracker. Cracker मेरा quality idea है। भाई class तो cracker है। समझ आया? अब ये concept समझ आया सबको? तो कहता है जब मैंने बात करी इन सब चीज़ों की, ये सारी सॉर्ट मेरे को ऐसे करा कर दे जाती है। अब मैं बात करता हूँ प्रोनाउन की, ये रेफर करता है वर्ड्स को जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाएं, वो वर्ड्स ये है। वर्ब की बात करी तो ये रेफर करता है उन वर्ड्स को, आई रिपीट, उन वर्ड्स को जो डिस्क्राइब करते हैं एक्शन। एक्शन क्या था? क्लास ले रहा है। ज़रूरी नहीं है मैं हेल्पिंग को ही आगे रखूँ, एक्शन वर्ब आ जाए तो भी चलेगा, हेल्पिंग आ जाए वो भी चलेगा, है तो दोनों कंपोनेंट वर्ब्स के। पहला सेगमेंट सॉर्टेड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। व्हाट आई एम ट्राइंग ओवर हियर इज, एक विंडो पे आपके पास जितने भी पड़े हैं ना, वो सारे के सारे मैं एक ही सेंटेंस में लूं ताकि आपको एम्पल व्यू दिखे। राइट? जैसे अ टीचर हु इज टॉल is teaching this class effectively, और थोड़ा सा सेंस बढ़ाने के लिए very effectively। ये आपके पास सेंटेंस आया, a teacher who is tall is teaching this class very effectively। एक टीचर जो टॉल है वो इस क्लास को पढ़ा रहा है बहुत इफेक्टिवली। ओहो हो, मेरे लिए लगता है ये सेंटेंस। आइए करते हैं सॉर्ट। टीचर जी, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल, ये रहा जी पर्सन, हुआ ये नाउन। आर्टिकल रेफर टू द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और मॉडिफाई द नाउन, द, एन। तो नाउन को रेफर कर रहे हैं उससे पहले लगते हैं, हो ना हो ये मेरा क्या हो गया? आर्टिकल। डेफिनेशन पढ़े एडजेक्टिव की। रेफर टू द वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, राइट, कि उसके डिफाइड करने के लिए टीचर की जगह ही भी लगा सकता हूं। ही हु इज टॉल इज टीचिंग दिस क्लास, तो कहता ये हो जाएगा प्रोनाउन, ये हो जाएगा नाउन। दोनों के कंबाइंड फॉर्म को रेफर कौन कर रहा है? टॉल। कौन है टॉल? या टीचर टॉल है या ही टॉल है। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। हो ना हो ये सही है। आई गेस ये सबको क्लियर है। मैंने क्या सॉर्ट कराया? मैंने टीचर से स्टार्ट किया, टीचर मेरा नाउन आया, मैंने उसको आगे सॉर्ट कराया। मैं सॉर्ट कराते एक सेगमेंट पर ले गया जहां से मुझे शो हुआ टीचर की जगह पर प्रोनाउन लगाऊं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अ टीचर हु इज टॉल, टीचर हुआ नाउन आपका। ये देखो जरा, टॉल हुआ एडजेक्टिव। इवन की आपने ही की जगह पर भी जब टॉल लगाया तो भी क्या हो गया? ये एडजेक्टिव। सिंपल एज इट गेट्स। समझ आया? तरीका बहुत ही सिंपल है गाइस, आपको बस सॉर्ट करना है। वो कैसे करना? गॉट इट? अब ये देखो, टीचर के लिए लगा है हु, हो ना हो हु मेरा क्या हो गया? प्रोनाउन। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। इज टीचिंग दिस क्लास है ना, इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग क्या हो गया? एक्शन वर्ब। क्लास क्या हो गया? बताया था अभी नाउन। ये क्लास के बारे में क्या बताया गया है?
सर कि हम इस क्लास की बात कर रहे हैं, तो हो ना हो ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन को क्लासिफाई कर रहा है। अब टीचर जो टॉल है वो क्लास को कैसे पढ़ा रहा है? सर इफेक्टिवली पढ़ा रहा है। आई एम रिपीटिंग दिस आउट ओवर हेयर फॉर यू गाइस। कह रहा है टीचर जो टॉल है वो क्लास को कैसे पढ़ा रहा है, इफेक्टिवली। तो ये देखो, ये उसके पढ़ाने का तरीका है। व्हाट इज एन एडवर्ब? इट रेफर्स टू द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और अ होल सेंटेंस। भाई साहब, जो आपके वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर दे उसको बोला जाए एडवर्ब। तो देख लीजिए वो कैसे पढ़ा रहा है, इफेक्टिवली। इफेक्टिवली हुआ एडवर्ब, और तो और कितना इफेक्टिवली, बहुत। एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, बताया था अभी, डिस्क्राइब करता है, हो ना हो ये भी मेरा क्या हो गया, एडवर्ब। I am very much sure by this fact that this is the complete package of how do you recognize a verb. But moment I talk about this word adjective, I shall explain you this also. And this class is dedicated to a person जिसका आज बर्थडे भी है। मुझे पता नहीं किसका बर्थडे है, पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए। A very very happy birthday to you भी लगा देते हैं आगे, समझिए, ठीक है, जिसका भी है। अब ये देखिए, तो हो गया आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आता नाउन, अभी पढ़ा था। हाँ, तो ये रहा नाउन, हु इज रिफ्यूजिंग, पर ये भी किसने कहा, उसके इमीडिएट बाद में आता है, बीच में कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब आ रहा है। क्या ही कह रहे हैं आपको, मेकिंग सेंस? अच्छा देखिए, बर्थडे कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, ये लीजिए एडजेक्टिव। कितना हैप्पी, वेरी हैप्पी, ये लीजिए एडवर्ब। अच्छा फिर कितना, वेरी, ये लीजिए एडवर्ब। तो ये समझ आया आपको थ्योरी का पार्ट? समझ आया? किसी को डाउट? ये सेगमेंट तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अब देखिए इसको, ये सेगमेंट तो समझ आ गया। अब आखिरी सेंटेंस भी आई एम ट्राइंग कि आई गेट द ओवरव्यू ऑफ ऑल दीज थिंग्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। Oh, this is interesting, but the effect seems bad on the viewers. सबसे पहला पार्ट, स्टडिंग द डेफिनेशंस। देखिए फिर डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं एक बार। प्रेपोजिशन रेफर करता वर्ड्स को जो यूज किए जाते हैं नाउन प्रोनाउन से पहले या जेरेंड से पहले, ताकि वो प्लेस टाइम डायरेक्शन शो कर दे, जैसे ये सब। कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं फ्रेज क्लॉज को सेंटेंस में। इंटरजेक्शन रेफर करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को जो यूज किए जाते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन के। स्टार्ट करते हैं जी इससे। ये रहा सबसे पहले ओ, व्हिच इज एन इंटरजेक्शन। दिस हुआ प्रोनाउन, समझ आया? क्या इंटरेस्टिंग है, बोल रहा है ये इंटरेस्टिंग है। रिपीटिंग दिस आउट फॉर यू गाइस, कहता है ये जो है ना इंटरेस्टिंग है। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये नाम तो लिया नहीं किसी चीज का, तो प्रोनाउन ही होगा। तो यहाँ पर दिस हुआ प्रोनाउन, प्रोनाउन की क्वालिटी इंटरेस्टिंग, तो हुआ ये एडजेक्टिव। हो ना हो ये तो मेरा हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है ही है। Sorted till here? I go is there is no doubt till here. आगे देखते हैं। But the effect seems bad on the viewer. लेकिन जो इफेक्ट है वो तो बैड है व्यूअर्स पर। बट हो गया कंजंक्शन, the effect हो गया नाउन, डी हो गया आर्टिकल, सीम्स हो गया एक्शन वर्ब। इफेक्ट कैसा है, बैड। हो ना हो ये मेरा हो गया एडजेक्टिव। ऑन द व्यूअर्स, व्यूअर्स हो गया नाउन, द हो गया आर्टिकल, ऑन हो गया प्रीपोजिशन। देखो व्यूअर्स पर बैड है ना, वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस टाइम डायरेक्शन, इस पे शो कर रहा है ना।
व्यूअर्स पर रह गया। अब देखिए इंटरजेक्शन तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन वाला पार्ट, कंजंक्शन जो ज्वाइन करने वाला उसको क्या बोला जाएगा, कंजंक्शन। आई होप दिस सॉर्ट्स योर क्वेरी ओवर है। Seems to be a very simple concept when talk about this, right? So thank you for watching this out. I am sure parts of speech आपके लिए एक ऐसा कॉलम है जिसको आप टिक करना चाहेंगे, बिकॉज यू टॉक अबाउट द CDS एग्जाम, यू टॉक अबाउट द हाई कोर्ट एग्जाम, 10-10 क्वेश्चन तो आने ही आने। CDS का तो आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए पिछले 5 सालों से 10 सालों से, और वो तो साल में 2 बार होते हैं, में तो 10 नंबर का आना ही आना है पार्ट ऑफ स्पीच। हाई कोर्ट का देखिए उसमें 5 नंबर का आ जाता है। आप कोई भी और सेगमेंट देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज तो लाजमी है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं और पार्ट ऑफ स्पीच ना आए, बात नहीं बनती। इंग्लिश की कोई भी बुक उठाकर देखिए, पहले पेज पे पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा, उसके बाद कंटेंट्स में आपको बाकी के टॉपिक्स मिलेंगे। आई होप दैट हेल्प्स। वी गोना टेक दिस फर्दर। हैप्पी डे, बाय बाय।